गोपी बहू मेरे पास आओ। कोयली जो तो खरी गोपी કેટલી सुंदर लागे छे। अहम देखेगा तो उसकी आंखें खुली के खुली रह जाएगी। वाह, ये तेरे नाखून। जा कोयली को दिखा। गोपी वाओ અહીંયા આવો। इसके नाखून तो सबको कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे और मेरे नाखून जो काम कर करके टूट गए, उसकी किसी को चिंता ही नहीं है। सरस लागो छो गोपी वाओ। आखिर तुम्हारा दिमाग तो सही है। जो चीज बिना मांगे मेरा परिवार मुझे दे रहा था, तुमने उसके लिए ना कह दिया। पूछ सकती हूँ क्यों? देखिए किंजल जी, आपके परिवार वालों ने मुझे लगन के वक्त जो कुछ भी दिया वो मैंने शगुन समझकर सिर माथे रख लिया। पर अब इस तरह उपयोग की चीजें मैं उपहार के रूप में नहीं ले सकता। देखिए मैंने आपसे कहा था कि मेहनत करके मैं आपको सारी चीजें जरूर दूंगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तुम्हारे वक्त का इंतजार करते करते न जाने कितनी गर्मियां निकल जाएंगी और किसी दिन मैं उफ उफ करते मर भी जाऊंगी। किंजल जी ऐसा मत कहिए। देखिए मैं खुद भी नहीं जानता कि इन सब में मुझे कितना वक्त लगेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूं कि एक दिन मैं आपको अच्छे से पूरा घर सजा के दूंगा, वो भी बेस्ट एंड बेस्ट तरीके से। ठीक है, वो जब दोगे तब दोगे, लेकिन आइंदा अगर मेरा परिवार मुझे कुछ देना चाहता है तो तुम बीच में दखल अंदाजी मत करना, समझे? काकी जी, मैंने सारा सामान अच्छी तरह से लिख दिया है। तो अब जब मैंने तुम्हें गुजिया बनाना समझाया है तो तुम वैसे ही रसोड़े में जाओ और बना लो। मोटा भाभी, आपको याद है पिछली बार होली रंगने के लिए हमारे घर आए थे तो सोफा खराब हो गया था। तुम परेशान मत हो कोकिला, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। मैंने गोपी से कह दिया है सारे सोफे वो चादरों से ढक देगी। जी मोटा भाभी। अरे वाह गोपी दिख रहा, तुम तो सारी पुरानी चादरें ढूंढ कर ले आई। एक काम करो, उन्हें वहां रख दो थोड़ी देर। शाम को हम सारे सोफों पर ये चादरें ढक देंगे ताकि होली खेलते वक्त सोफे खराब ना हो। वैसे ये तुम्हारी, किंजल और राशि की पहली होली है, तो लोगों का आना जाना तो लगा ही रहेगा। राशि, क्या देख रही हो? अब नहीं, कहीं नहीं काकी जी। जाओ जाकर गुजिया बनाना शुरू कर दो। क्या है ना कि 2-3 घंटे में ये काम खत्म कर देना है। जाओ यहाँ से। गोपी बैठ, आज मैं होलिका की कथा सुनाऊंगी। इस गवार गोपी की कुंडली तो जैसे अचानक ही बदल गई। मेरे अपॉइंटमेंट में पार्लर जाती है और फिर यहाँ बैठ के डोशी से कहानियां सुनती है और मन ही मन में ये उम्मीद लगाए बैठी है कि कब हेम जी आएंगे और कहेंगे कि गोपी तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मेरे पैसे, मेरी अपॉइंटमेंट और हेम जी के सामने ब्यूटी क्वीन बन रही है ये। मैं भी देखती हूँ कैसे बनती है।
गवार गोपी को तो मैं मजा चका के ही रहूंगी। जरा जाके देखो तो कि ये कर क्या रही है। और इस तरह कृष्ण भक्त प्रहलाद को भस्म करने के इरादे से उसे अग्नि में लेकर बैठी प्रहलाद की बुआ होलिका, और खुद ही जलकर भस्म हो गई। वो होलिका जिसे अग्नि में भस्म ना होने का वरदान मिला था। अब तू मुझे ये बता कि इस कथा से संदेश क्या है? चाकू राके साइया मार सके ना कोई। काकी जी, वो मावा कितना लूं? राशि, तुम्हें मैंने लिखवाया ना, 1 किलो मैदा में आधा किलो मावा। और वैसे भी मोटा भाभी ने पहले से ही मावा जितना चाहिए उतना मंगा के फ्रिज में रख दिया है। सारा मावा इस्तेमाल कर लो। जाओ अब जल्दी। जी। और राशि, वो जो सामान लिखवाया है ना मैंने, वो तुम और गोपी वहू दोनों बाजार चली जाना और सामान लेकर आ जाना। जी। अरे राशि, हमारी बात सांभर। गोपी तेरे साथ जा रही है तो इसका बराबर ध्यान रखना। आज इसके मन में होगा कि अपनी सुंदरता से अपने अहम को चकित कर दे। तो देखना, कुछ ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी नानी जी, मैं ध्यान रखूंगी। इसका ध्यान रखना जैसे कि मैं इसकी आया ही। कहीं कल की मैच जीतने के बाद इस चील मैया ने अपना संदूक गोपी को देने का मन तो नहीं बना लिया ना? नो, अभी तो मैदा गूंदना भी बाकी है। राशिबेन, रवे को थोड़ा और लाल हो जाने दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी शक्कर और मेवा डालिएगा। मैंने तुमसे पूछा? ज्यादा होशियार मत बन, समझी? वैसे भी यहाँ सुबह से शाम तक मैं काम कर करके मरी जा रही हूँ, और तू महारानी मेरे ही अपॉइंटमेंट पे खुद ऐश करके आ रही है। तुझे पता है मैंने कितनी मुश्किल से वो पैसे बचाकर अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन तू मुझे ज्ञान दे रही है। हमेशा शिक्षा बांटती रहती है लेकिन मदद नहीं करेगी। राशिबेन, आप जानती है ना, ये जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। हाँ ठीक है ठीक है। देख, इस वक्त मुझे बहुत काम करना है। तेरी बकवास के लिए ना मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। राशिबेन, मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर दूं? अब फंसी है मेरे प्लान में। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तेरी वजह से मैं कोई और नई मुसीबत में फंस जाऊंगी। अगर मैंने तुझसे जरा सा भी मैदा गुनवा लिया ना और काकी जी ने देख लिया तो। राशिबेन, आप क्यों परेशान हो रही है? मैं एक काम करती हूँ, मैं ये मैदा गूंद देती हूँ। बस 15 मिनट का तो काम है, हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो देख तू ये काम खत्म कर, तब तक मैं वॉशरूम होके आती हूँ। और हाँ सुन, तेरा यहाँ काम खत्म होते ही तो यहाँ से निकल जाना। और अगर काकी जी ने तुझे यहाँ कुछ काम करते हुए देख लिया तो प्लीज प्लीज संभाल लेना। आप परेशान मत होइए राशिबेन, बस ये मैदा ही तो गूंद रही हूँ। इसमें मुझे नहीं लगता माँ जी को बुरा लगेगा। और वैसे भी गुजिया तो आप ही बना रही है। हाँ। राशि, गुजिया बन गई? नहीं, वो मैं जरा वॉशरूम जाके आती हूँ, फिर बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन सुनो, गुजिया बन जाए तो उसे लेकर मेरे कमरे में आ जाना मुझे चखाने के लिए। क्या है कि मोटा भाभी, मैं और माँ हमारे कमरे में जा रहे हैं। मोटा भाभी आप बता दीजिएगा तो हम वहां बैठकर लिस्ट बना लेते हैं। जाओ।
इसमें कोई बड़ा हीरा या कुछ है। अब देखना, कागड़ी खुद अपनी गोपी बहू का नेल पेंट उतरवा के ही रहेगी। अब काकी जी, ये मैंने गुजिया बनाई है, आप चख के देखेंगी? माँ जी, हम बाजार जाए? 1 मिनट गोपी बहू, पहले मैं गुजिया चख लेती हूँ, फिर तुम और राशि चले जाना बाजार। जी। राशि, ये क्या है? गुजिया गुलाबी? काकी जी, वो मैंने तो वैसे ही बनाई जैसे आपने मुझे लिखवा के दी थी। वो पता नहीं इसमें गुलाबी रंग कैसे लग गया। पर राशि, मैंने तो तुम्हें गुलाबी रंग के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो फिर ये गुलाबी रंग इसमें घुस कैसे गया? एक बात बताओ राशि, ये गुजिया तुमने बनाई है या नहीं? नहीं, वो बाकी सब काम मैंने ही किया है, बस मैदा गोपी ने गूंदा है। मैंने उसे बहुत मना भी किया, लेकिन फिर वो मेरी मदद करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने कह दिया कि ठीक है। चलो राशि, आज तुमने सच तो बोला। काकी जी, ये तो नेल पेंट का रंग है। गोपी, तूने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। देखिए, तेरे नेल पेंट का रंग लग गया इस गुजिया में। तू मैदा गूंद रही थी ना, तब शायद लग गया होगा। काकी जी, अब मैं क्या करूं? लेकिन राशि बहन, देखिए ना, मेरी नेल पॉलिश बिल्कुल सही लगी है। देखिए, एक खरोच भी नहीं आई है। तू चुप रह, तुझे नेल पेंट के बारे में क्या पता? वैसे भी तू कहाँ रोज लगाती है। छोड़। काकी जी, मैं गुजिया मार्केट से ले आती हूँ। नहीं, तुम गुजिया दोबारा बना लेना। लेकिन काकी जी, वो गलती तो गोपी की है, तो मोटा भाभी जाने। गोपी बहू मोटा भाभी की जिम्मेदारी है और तुम मेरी। परेशान मत हो राशि, तुम पहले बाजार हो आओ, उसके बाद दोबारा गुजिया बनाना। लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारे सर पर रसोड़े में खड़ी रहूंगी। अब क्या है ना कि दोबारा कोई भी ना नेल पेंट लगाकर तुम्हारे आसपास नहीं फटकेगा, इसीलिए। समझी गई? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ और उसके बाद तुम और गोपी बहू बाजार चली जाओ।
मोटा भाभी, मैं अपनी डायरी हॉल में ही भूल कर आ गई हूँ, लेकर आती हूँ। काकी जी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, पर ये देखिए, मेरी नेल पॉलिश बिल्कुल वैसी की वैसी है। जवा दे गोपी, तुम चिंता मत करो। तुम बस अभी राशि के साथ बाजार होकर आ जाओ। तुम वापस आओगी तो मैं और तुम मिलकर राशि और कोकिला की गुजिया बनाने में मदद कर देंगे। सवेरे से मम्मी से बात ही नहीं हो पाई है, और मैंने जो कलाकारी दिखाने की कोशिश की थी उसका तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, सब बेकार। हेलो मम्मी। अरे तू? हाँ मम्मी, मैं सुनिए। अरे पर तूने अपना फोन उस कागड़ी को क्यों दे दिया? मालूम है कितना तड़प रही थी तुझसे बात करने के लिए, और सोचा था कि तू वहाँ पार्लर में मिलेगी, लेकिन वहाँ भी तूने उस गोपी गंवार को भेज दिया। और फिर ना ही कोई तेरा आता पता और ना ही कोई फोन, और ऊपर से मेरे फूटे कर्म, उस डफोड़ धवल ने घर आए लक्ष्मी, अब मेरा मतलब है घर आए एसी को भी ठुकरा दिया। बड़ी डींगे हाँक रहा था उस कागड़ी के सामने कि जो कुछ भी करेगा वो अपने बलबूते पर, और वो। मेरी तो बात सुनिए। देखिए, मैं बहुत छुप छुप के आपको ये फोन कर रही हूँ। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं और गोपी कुछ ही देर में यहाँ से मार्केट जाने वाले हैं। ठीक है, चल बोल जल्दी। मम्मी, जब से तुक्के से वो गोपी मैच जीत गई है ना, तब से जैसे क्वीन विक्टोरिया ही बन गई है। आपको पता है, बाकी सबने भी मिलके जैसे मुझे उसकी आया बना दिया है। मम्मी, रह रह के मेरी तो दिल में जैसे टीस से उठ रही है कि पार्लर से गोपी मेरे बदले खुद बन ठन के आ गई और सबकी नजरों में भी चढ़ गई है। मम्मी, आपको पता है, वो तो ये भी उम्मीद लगाए बैठी है कि जब उसका पति उसे देखेगा तो जैसे उस पर लट्टू ही हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। देखिए, अगर ऐसा हो गया ना तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बस इतनी सी बात के लिए तू घबरा रही है? बद्दू पति जैसे। पति जैसे? कैसे? वो ऐसे कि तमेलो को राजपाल नगर के मार्केट में ही आओगी। बस मैं गली के 2 शरारती बच्चों को बोल दूंगी कि वो गोपी को रंग दे, सर से लेकर पांव तक रंग में लीपा पोत दे। किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि मौका भी तो होली का है। ठीक है मम्मी, अब मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। राशि, राशि, फोन पर किससे बातें हो रही थी तुम्हारी? वो काकी जी, रॉन्ग नंबर था। गोपी बहू, जल्दी तैयार होकर आ जाओ। राशि, तुम और गोपी बहू जल्दी से बाजार होकर आ जाओ, समझी गई? जी।